Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we will discuss about how we can calculate the age of fossils because we have started the paleontological evidence that is about fossils. तो fossils क्या होते हैं, उनके types क्या हैं, वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और आज का जो टॉपिक होगा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि fossils की एज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे GTS के बारे में, दैट इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिससे कई बार जो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि कौन सा गोल्डन एज है, लाइक मैमल्स का, डायनासोर्स का, फिशेस का, एम्फीबियंस का, जो यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स. इसमें आपके पास सिंपल से 4 मेथड्स मिलेंगे. ठीक है, अगर हम लोग सबसे प्रेफरेंस दे फर्स्ट को तो वो है दैट इज रेडियो कार्बन मैथड. बिकॉज यहाँ पे क्या है, फॉसिल्स कहाँ होंगे, रॉक्स में प्रेजेंट होंगे. रॉक्स की भी एक लाइफ स्पैन होता है. ठीक है, उनके अंदर जो मिनरल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं उनका क्या है, एक लाइफ स्पैन होता है और उसी लाइफ स्पैन को हम कैलकुलेट करते हुए फॉसिल्स की एज को भी क्या कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फॉसिल्स. सो फर्स्ट जो मेथड है दैट इज रेडियो कार्बन मेथड and the very important method जिसको हम कह सकते हैं, it's a very important method to calculate the age of fossils. Second is the uranium lead method. Third is the पोटेशियम आर्गन मेथड. जो होमिफाइड फॉसिल्स हैं उनकी एज को कैलकुलेट करने के लिए हम कह सकते हैं, स्पेशली जो होमिफाइड फॉसिल्स हैं उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं. एंड द लास्ट इज द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, ESR मेथड भी इसको कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन, मोस्ट इफेक्टिव और एडवांस मेथड है फॉसिल्स की एज को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट है दैट इज अबाउट आर्कियोपेट्रिक्स. बहुत बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं. आर्कियोपेट्रिक्स क्या है, एक मिसिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में. मिसिंग लिंक मतलब कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आज प्रेजेंट नहीं है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आज नहीं पाया जाएगा, और ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये कोई भी एनिमल है, कुछ भी प्लांट है, उसमें 2 जो ग्रुप्स हैं उनके कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज द मिसिंग लिंक, जो आज प्रेजेंट नहीं है लेकिन अगर स्टिल वो प्रेजेंट है और उसके अंदर 2 ग्रुप्स के कैरेक्टर है तो उसको कहेंगे कनेक्टिंग लिंक. क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक. तो अगर लिविंग है तो कनेक्टिंग लिंक, अगर डेड है मतलब अभी वो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है, देन इट इज द मिसिंग लिंक. तो आर्कियोपेट्रिक्स क्या है, एक मिसिंग लिंक है किसके बीच में, रेप्टाइल्स के बीच में और बर्ड्स के बीच में. आर्कियोपेट्रिक्स जो जुरासिक पीरियड था, जुरासिक पीरियड में रॉक्स में पाया गया. ठीक है, इट वाज फाउंड इन द रॉक्स ऑफ द जुरासिक पीरियड एंड द फॉसिल्स ऑफ आर्कियोपेट्रिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय एंड्रियास वेगनर. किसने, एंड्रियास वेगनर ने आर्कियोपेट्रिक्स के फॉसिल्स को डिस्कवर किया था. अब हम इसे क्या कहते हैं, मिसिंग लिंक बोलते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में. मतलब इसके अंदर रेप्टाइल्स के भी कुछ कैरेक्टर्स पाए गए और बर्ड्स के भी कुछ कैरेक्टर्स पाए गए. तो ये क्या है, ये सभी किस में आएगा, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस में आएगा. चाहे GTS है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, चाहे फिर उसके बाद हॉर्स का इवोल्यूशन आता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्स का इवोल्यूशन भी एग्जाम के लिए, नीट के लिए, तो वो भी क्या है, सारे पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस में आएगा. So first we'll talk about the characters of the reptiles that are found in Archaeopteryx. कि Archaeopteryx में reptiles के कौन कौन से characters पाए गए. तो पहला क्या है, that is a long lizard like tail. कि Archaeopteryx की जो एक long lizard like tail पाई गई उसके fossils में. नॉन न्यूमैटिक बोन्स, मतलब न्यूमैटिक का मतलब है होलो बोन्स, लेकिन जो आर्कियोपेट्रिक्स है उसकी जो बोन है वो क्या है, होलो नहीं है. और टिथ आर प्रेजेंट इन द जो, अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि बर्ड्स में नहीं पाया जाता, सिर्फ रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है कि जो में टिथ प्रेजेंट है. एंड दे हैव अ वीक स्टर्नम. क्या है, एक वीक स्टर्नम भी पाई गई. तो ये किसके कैरेक्टर हैं, ये रेप्टाइल्स के कैरेक्टर हैं जो आर्कियोपेट्रिक्स में पाए गए.
अब बर्ड्स के कैरेक्टर की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट द बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर्स। जो आर्कियोपेट्रिक्स की बॉडी है इट इज कवर्ड बाय फेदर्स, और जो फोर लिम्ब है दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। आगे वाले जो उनके लिम्स हैं वो किस में मॉडिफाई कर गए, विंग्स में मॉडिफाई कर गए, और उनके पीछे वाले जो लिम्ब हैं वो कैसे थे, दे वर लाइक द एवियन प्लेन, दे वर बिल्ट लाइक अ एवियन प्लेन। ठीक है, बी किस में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे कुछ कैरेक्टर्स थे जो कि बर्ड्स की तरह रिलेट कर रहे हैं, और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किससे रिलेट कर रहे हैं, रेप्टाइल से। और ये दोनों ही कैरेक्टर्स कहाँ पाए गए, आर्कियोपेट्रिक्स में, इसीलिए इसको मिसिंग लिंक बोला गया। और इससे कहीं ना कहीं ये पता चला कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से इवोल्व हुए हैं। ठीक है, कि जो बर्ड्स हैं वो किससे इवोल्व हुए हैं, रेप्टाइल से इवोल्व हुए हैं। नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हमारी अर्थ, ठीक है, हमारी अर्थ जब से ओरिजिनेट हुई है तो जितना भी टाइम स्केल था अर्थ के ओरिजिनेट होने के बाद से लेकर आज तक का जितना भी जो एक हिस्ट्री है अर्थ की, उस सब को हम क्या है एक ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, एंड दैट इज नोन एज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या बोलेंगे उसको, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। दैट इज द chronological order of the history of organic evolution on earth। सीधा एक छोटी सी लाइन में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थ जब ओरिजिनेट हुई थी उस समय से लेकर आज तक जितना भी टाइम पीरियड है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं, कुछ रह गए, किसी के अंदर क्या है कि कुछ चेंजेस आ गए, दैट इज रिवोल्यूशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट हो गए, कुछ प्रेजेंट है उनमें से कुछ नए इवॉल्व हो गए, तो ये जो प्रोसेस है इसको हमने बोला रिवोल्यूशन। और इसी रिवोल्यूशन के थ्रू, इसी जो टाइम पीरियड के थ्रू हमने क्या कर दिया, वो जो सारा समय था उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको स्टडी किया और उसको बोला जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो अर्थ जब से ओरिजिनेट हुई और अब तक हमने मोटे मोटे बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए, ठीक है, और वो ग्रुप्स क्या थे, वो कहलाए एरा। क्या कहलाए, एरा। तो टोटल 6 एरा है अब तक। उन एराज को फर्दर हमने डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया, किसमें, पीरियड्स में, किसमें, पीरियड। और ये जो पीरियड हैं ये फर्दर डिवाइड हुए स्मॉल स्केल पे, दैट इज नॉन एज एपोच। क्या कहेंगे उसको, एपोच। मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया, दैट इज एरा। अब उस एरा के भी अलग अलग क्या बना दिए, पीरियड्स बना दिए, ठीक है, लाइक दिस इज द एरा। इस एरा के भी क्या कर दिया, इसी को डिवाइड कर दिया हमने पीरियड्स में, और ये जो पीरियड है ये फर्दर डिवाइड हो गए किसमें, एपोच में। तो टोटल 6 एरा हैं। अगर बिल्कुल जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी, अगर हम तब से शुरू करें तो दैट इज द एजोइक, मतलब लाइफ अभी यहाँ पे ओरिजिनेट हुई नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं आए हैं, सिर्फ अर्थ का ओरिजिन हुआ है। देन इट्स आर्कियोजोइक एंड द प्रोटेरोजोइक। इन तीनों एराज को, तो सबसे फर्स्ट है एजोइक, ठीक है, उसके बाद की लाइक जो कीमो हेटेरोट्रोप्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई। तो ये जो 3 एरा हैं, एजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक, इन तीनों एराज को, और हम एक और बात, इन तीनों एरा को हम लार्जेस्ट एरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लार्जेस्ट एरा। और साथ साथ में हम इनको प्री कैम्ब्रियन एरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा। क्यों, क्योंकि जो हमारा पैलियोजोइक है, इन तीनों के बाद जो 4th एरा है पैलियोजोइक, उसी में फर्स्ट पीरियड हमने बनाया था, तो ये कैम्ब्रियन है। उससे पहले के जो एरा है उनको बोलेंगे प्री कैम्ब्रियन एरा, बिकॉज इनमें ना तो पीरियड्स डिवाइड किए गए ना ही एपोच डिवाइड किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट एजोइक, देन आर्कियोजोइक, देन प्रोटेरोजोइक, देन पैलियोजोइक, देन मीजोजोइक एंड द लास्ट दैट इज सीनोजोइक, ठीक है। तो सबसे मॉडर्न एरा कौन सा होगा, दैट इज सीनोजोइक, और जो सबसे प्रिमिटिव एरा कौन सा होगा, दैट इज एजोइक, ठीक है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, प्री कैम्ब्रियन। नाउ विल टॉक अबाउट द पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा को फर्दर क्या है, पीरियड्स में डिवाइड किया गया, दैट इज फर्स्ट हम नीचे से शुरू करेंगे, दैट इज कैम्ब्रियन, देन ऑर्डोविसियन, देन सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। अब
इनमें से सारे याद नहीं करने हैं। क्या याद करना है? जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पैलोजोइक एरा का जो डिवोनियन पीरियड है ये बोला जाता है या जाना जाता है फॉर द गोल्डन एज ऑफ फिशेस। किसके लिए? गोल्डन एज ऑफ फिशेस। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ फिशेस, तो हम लगा देंगे डिवोनियन को। किसको? डिवोनियन को। ठीक है, उसके बाद आता है गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस, अच्छा इसी शायद आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा था, तो इसी मैनर में पढ़ते हैं हम लोग कॉर्डेट्स को, परम, ठीक है, पिसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड देन मैमल्स। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फिशेस की। ठीक है, फिशेस सिल्यूरियन पीरियड में उनका ओरिजिन स्टार्ट हो गया था, लेकिन डिवोनियन पीरियड में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो डोमिनेट कर रहा था ऑर्गेनिज्म वो क्या था? फिशेस। Then next is the Carboniferous. Carboniferous that is the golden age of amphibians, मतलब उस टाइम का जो डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म था वो थे एम्फीबियंस। एंड जो नेक्स्ट है पैलोजोइक का लास्ट जो पीरियड है दैट इज पर्मियन, और यहाँ पे क्या है जो मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे या प्लांट की बात करें तो फर्स्ट जिम्नोस्पर्म अपीयर हुए थे किस टाइम पे? पर्मियन पीरियड पे। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट एरा, मतलब अब रिवोल्यूशन हुआ, चेंजेस हुआ और नेक्स्ट एरा आया दैट इज द मीजोजोइक एरा एंड इट इज द शॉर्टेस्ट एरा। क्या है ये? शॉर्टेस्ट एरा है, जिसमें फर्स्ट ट्रायसिक, देन जुरासिक एंड देन क्रिटेशियस। देखो यहाँ पर सिर्फ पीरियड्स हैं, एपोच अभी भी नहीं आई है, एपोच अभी भी नहीं है। फिफ्थ जो एरा है वहां तक सिर्फ पीरियड्स हैं, फोर्थ और फिफ्थ में पीरियड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में सिर्फ हमने एरा का नाम याद रखना है। देन सिक्स्थ में क्या है? हमने एपोच भी बना दिए। तो जुरासिक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो मतलब यूँ मान लो कि अगर तुम क्वेश्चंस ढूंढने लग जाओगे ना तो इसमें बोर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो जुरासिक क्या है? दैट इज द गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स। जुरासिक पीरियड क्या है? गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स। और जो हमने अभी आर्कियोपेट्रिक्स पढ़ा है ये भी कहाँ मिला था? रॉक्स। किसकी रॉक्स में? जुरासिक पीरियड की रॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो पीरियड है दैट इज क्रिटेशियस, और यहाँ पे सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स अपीयर हुए थे। तो जिम्नोस्पर्म्स कहाँ अपीयर हुए? पर्मियन पीरियड में, जो बिलोंग करता है पैलियोजोइक एरा से। एंजियोस्पर्म्स कहाँ हुए? क्रिटेशियस पीरियड में, मतलब ये डोमिनेट कर रहे हैं उस टाइम पे, और ये बिलोंग करते हैं मेसोजोइक एरा से जो सबसे शॉर्टेस्ट एरा है। अब बात करेंगे मॉडर्न एरा की, जहां पर मॉडर्न मैन आया। ठीक है, तो यहाँ पर दो पीरियड्स हैं, टर्शरी एंड द क्वार्टनरी, और टर्शरी को हम डिफरेंट एपोच में डिवाइड करेंगे दैट इज पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन एंड अगेन ठीक है प्लियोसिन। अब ये पैलियो है, ये प्लियो है, ठीक है, दैट इज पैलियोसिन एंड दिस इज द प्लियोसिन। अच्छा, इनको जो हम और डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब हम लोग हॉर्स का इवोल्यूशन करेंगे और ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके अच्छे अच्छे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उस टाइम पे पढ़ेंगे। तो अब जो प्लियोसिन है, पैलियोसिन, उसमें प्राइमेट्स ओरिजिनेट हुए थे, इयोसिन में इयोहिपस, ओलिगोसिन में मोनोकोट्स, देन प्लियोसिन में एप लाइक एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन, एंड देन क्वार्टनरी पीरियड आया जिसमें दो एपोच हैं, प्लिस्टोसिन एंड द होलोसिन। प्लिस्टोसिन दैट इज आइस एज, और होलोसिन जिसको एज ऑफ मैन भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा है ट्रिकी भी कह सकते हो, थोड़ा सा लेंदी भी कह सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है तो याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 बार पढ़ो, 2 बार वीडियो देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा। और क्वेश्चंस करो, एमसीक्यूज लगाओ इसी से रिलेटेड, फिर तो बस और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये था आज के लिए, दैट्स इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हॉर्स का इवोल्यूशन, कि हॉर्स कैसे इवोल्व हुए, क्या क्या कैरेक्टर्स उनके चेंज हुए, कौन से एपोच में आए थे, कौन से पीरियड में आए थे, कौन से एरा में आए थे, तो ये करेंगे डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।